कर्नाटक में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक के कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं मिल रही है। इस साल ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि कॉलेजों में छुट्टी तक कर दी गई है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उडुपी जिले के कई अन्य कॉलेजों तक हिजाब विवाद का असर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आर.एन. शेट्टी कॉलेज ने शनिवार को छुट्टी घोषित कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज के कुछ छात्रों ने भगवा स्कार्फ पहनकर अपना विरोध दर्ज किया और कक्षा में बैठने की कोशिश की, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने अवकाश घोषित कर छात्रों को घर भेज दिया है। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भगवा स्कार्फ पहनकर छात्र सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए छात्रों को रोका और किसी भी तरह की झड़प ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। विवाद बढ़ने की आशंका के चलते भंडारकर कॉलेज ने भी शनिवार को छुट्टी घोषित कर दी है। उडुपी जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर हुए विवाद में कॉलेज प्रबंधन और छात्राओं ने जहां अपना रुख कड़ा कर लिया है, वहीं अब ये विवाद उडुपी जिले के दो और कॉलेजों के साथ ही शिवमोगा जिले के भद्रावती तक फैल गया है। छात्रों के दो गुटों के बीच हिजाब और भगवा शॉल पहनने का मुकाबला कर्नाटक हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा के दिन ट्वीट करके कहा कि छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वो भेद नहीं करती। उडुपी जिले के कई कॉलेजों ने हिजाब पहनकर आई महिला मुस्लिम छात्राओं के एंट्री देने से इनकार कर दिया है। इसके खिलाफ कई मुस्लिम छात्र अपने क्लासमेट्स के सपोर्ट में धरने पर बैठ गए हैं। 28 दिसंबर 2021 को उडुपी से इस तरह का पहला मामला सामने आया था। अब तक कुल 5 शिक्षण संस्थानों ने 3 सरकारी कॉलेजों और 2 निजी संस्थानों ने हिजाब पहनने पर छात्राओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। महिलाओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कार्रवाई उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं सरकार और अधिकारियों का तर्क है कि ये नियम शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन को रोकने के लिए है। कई हिंदू छात्र कक्षा में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों का विरोध कर रहे हैं। वो स्थानीय छात्रों को संस्थानों में भगवा स्कार्फ पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शुक्रवार को पहली घटना उडुपी के भंडारकर कॉलेज में हुई। छात्रों के अनुसार जब वो सुबह कॉलेज पहुंचे तो हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में गेट पर रोक दिया। कुंडापुर पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आने के बाद पुलिस को तैनात किया गया था। हिजाब को लेकर विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों से पोशाक संबंधी मौजूदा नियमों का पालन करने को कहा है। जब तक कि उच्च न्यायालय अगले सप्ताह इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे देता, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकार के रुख के बारे में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर 8 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रिंसिपल नारायण शेट्टी ने कहा है कि उनके पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि 2 समूह एक हिजाब की मांग कर रहे थे, दूसरा इसका विरोध कर रहा था। कॉलेज के बाहर जमा हो गए थे, स्थिति हाथ से निकल रही थी और मैंने पुलिस को फोन किया। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया और बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया। सिद्धरमैया ने कहा है कि किसी कॉलेज के अंदर, वो भी एक सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, लड़कियों को प्रवेश से इनकार करना विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हिजाब विवाद व महिलाओं की आजादी के सवाल उठाने वालों की कर्नाटक के मंत्री सुनील कुमार कारकला ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 3 तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। जो लोग उनकी आजादी पर सवाल उठा रहे हैं, वो मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी पर बोले। सभी को एक सरकारी परिसर में समान सिस्टम का पालन करना चाहिए। हमारा यही मकसद है। राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि छात्राएं पहले हिजाब नहीं पहनती थी। ये विवाद बीते 20 दिनों से शुरू हुआ है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।